हेलो दोस्तों, स्टडी के सफ़र में मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, स्टडी विद श्याम। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन सा टॉपिक के विषय में बात करते हैं। इसका पहले मैं जो वीडियो लेके आया था उसमें हमने समझा कि उसमें बीए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या है, यानी कि माइनर सब्जेक्ट क्या है, उस विषय में हमने उसमें देखे। तो अब रहा मेजर विषय का। अब जो मेजर सब्जेक्ट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आता है मेजर, क्योंकि इससे पहले जो था उसको हम लोग ऑनर्स या पास कोर्स मानते थे। अभी जो दो पेपर आता है, यानी कि दो बीए ग्रेजुएशन के लिए जो डिग्रियां है वो मेजर और माइनर में आते हैं। उसी में से एक है मेजर कोर्स। तो मेजर कोर्स के लिए हम लोग ने क्या है, दो विषय को आज देखेंगे। एक है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। इस दो टॉपिक्स के ऊपर, मतलब दो विषय के ऊपर मैं बताऊंगा मेजर सब्जेक्ट क्या है कि नहीं। अभी आप लोग जो 2024 में जो कोर्स में जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे बहुत कोई और बहुत कोई थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि इससे पहले ऑनर्स पेपर क्या होता था, ऑनर्स होता था, यानी कि मेजर कोर्स नहीं था। ऑनर्स को हटा के ही मेजर किया गया है। और मेजर में अभी जो फाइनल ईयर में होंगे, तो फाइनल ईयर कहने का अर्थ है तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में हो, उससे ऊपर मेजर कोर्स नहीं था। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेम में हो, जो हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट लिए हो, उनका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, है कि नहीं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का इतिहास, प्रौढ़ ऐतिहासिक एवं आदि इतिहास। आप इसमें क्या है, मेजर सब्जेक्ट है मेरा इतिहास में, तो इसको मैं कैसे समझूंगा। तो आदि इतिहास या प्रौढ़ इतिहास उस काल को कहते हैं जब हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास कैसा रहा होगा, इसकी शुरुआत कैसी हुई, आधुनिक जो मानव का जो कंकाल है या उसकी अस्थियां है वो कहाँ से मिली होगी। उन तमाम विषयों को लेकर हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह का जो हमारा प्रीमेटिक जो सोसाइटी था, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, उसको प्रीमेटिव जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि आदि मानव का समाज, उस समाज को विषय में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें है 300 BCE से 300 CE तक। अब ये क्या है BCE CE, यानी कि मुझे हिस्ट्री ऑफ इंडिया थर्ड सेमेस्टर का कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, भारत का इतिहास है कि नहीं। तो भारत का इतिहास में जो 300 BCE बोल रहा हूँ, यानी कि ईसा पूर्व, इसको हम लोग मान के चलते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा का जन्म। जो ईसा का जन्म अगर 00 मानते हैं तो इसका -300 ईयर्स पीछे और +300 ईयर्स आगे, यानी टोटल 600 वर्षों का इतिहास जो है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन विषयों को आप लोग को मेजर कोर्स में पढ़ना होगा, है कि नहीं। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का विषय आता है। अब पॉलिटिकल साइंस में क्या है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जिसे हम लोग हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत को समझना कह सकते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत, इससे पहला वर्ड आता है राजनीतिक, और राजनीतिक में आता है राजनीति। तो पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल क्या है, जो पॉलिटिकल थॉट बोल रहे हैं वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, या एक पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उस विषय में रहेगा। इसके साथ ही साथ हम लोग सोशोलॉजी और पॉलिटिकल में संबंध पढ़ेंगे। इस तरह से जो समाज में एक, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वह विषय है जिसमें हम मानव की स्टडी करते हैं, क्योंकि मानव में ही नियम कानून बनता है, जनसंख्या है, तो हम मानव का स्टडी करते हैं। वही हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। और यही है फर्स्ट सेम वालों के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स या फिर मेजर सब्जेक्ट लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए ये पेपर तुमको मेजर कोर्स जो है वो तुमको सिखाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, किससे कैसा संबंध है, यानी कि इतिहास और पॉलिटिकल साइंस का संबंध क्या है, वो तमाम जानकारी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। इसके बाद में थर्ड सेमेस्टर,
जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान। अब यह क्या है कि नहीं? पाश्चात्य, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पाश्चात्य, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा? वेस्ट अंडरस्टैंडिंग यानी कि पॉलिटिकल साइंस को समझे। इसके बाद में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो लोगों का था उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन था, भारत के बारे में जान गए। तो उसके बाद में है हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं। अब बाहर कहाँ? जहाँ से पॉलिटिकल का जन्म हुआ, यानी कि ग्रीक राष्ट्र में, जहाँ पर था प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो, हॉब्स, लोग। अब इनका जो थ्योरी है, इनका जो सोचना है, क्या सोचते थे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है नहीं है। क्योंकि जो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु थे, उन्होंने जस्टिस के विषय में लेकर, प्लेटो ने जस्टिस के विषय को लेकर क्या कहा, रूसो। उसके बाद में आता है हॉब्स, लोग। इन्होंने जो प्रीमेटिव सोसाइटी में, आदिम समाजवाद में किस तरह से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसको लेकर भिन्न भिन्न धारणाएं दी हैं। उन्हीं से ही हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करते हैं और उसमें एक राष्ट्र का अगर बात करेंगे तो उसके लिए जो 4 तत्व होता है उसमें से क्या है? एक जनसंख्या है, एक जनसंख्या है जिसको पॉपुलेशन बोल सकते हैं, गवर्नमेंट होता है, लैंड होता है, निर्दिष्ट भूखंड होता है, और एक होता है सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। तो इन सबों को होने के लिए एक होने से ही एक स्टेट बनता है, और उस स्टेट में ही एक लोग रहते हैं, और लोगों का ही स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो इन तमाम को लेकर किस तरह से वो राजनीति में या समाज में होगा, इसी को लेकर पाश्चात्य राजनीतिक जो चिंतक है, चिंतन करने वाले यानी कि वे थिंकर्स, उनका बारे में हम जानेंगे और उनका सोच क्या है। इस तरह से मेजर कोर्स में आपको सब कुछ डिटेल्स में मिलेगा। अब रहा इसका सिलेबस, है कि नहीं? मैं तो नाम पता चल गया कि यह क्या है, तो इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं कि इसको कहाँ से हम लोग ले। तो इसका आपको जो सीधा सा है, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, जहाँ से आप सभी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इस विषय में कोई भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट करोगे, जिससे मैं आपको आदि इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक काल, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने ले सकूं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स अभी उपलब्ध है। आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो दिया हुआ है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके इसका PDF ले सकते हैं। तो यही रहा दोस्तों, और भी इसके साथ में और नया वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्द से जल्द। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरा इस यूट्यूब चैनल में आकर देखे। इसी तरह से आप देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए इस तरह से बेहतरीन वीडियो जल्द से जल्द और ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों।